अस्सलाम वालेकुम जी। चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन आज मेरे साथ हैं चढ़ते हुए सितारे, वायरलिटी के किंग, मिलियनेयर बल्कि बिलियनेयर अम्माद मीर साहब। माँ साहब कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ सुनाइए, ठीक हैं आप? खैरियत से? हाँ जी लोग। अभी आपका मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि एकदम से एक बंदा गाना गाना शुरू हो जाता है और मैंने देखा यार मैं इनको जानता हूँ। तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आप गाना शुरू करते हैं और साथ वो बाजे वाला और ऐसा कॉम्बिनेशन एट द स्पॉट आपने बना लिया, क्या बात! उसके बारे में कुछ बताइए कैसे हुआ, किस तरह हुआ? एक्चुअली ऐसा है कि मैं और मेरी फैमिली हम गए थे किसी जगह में खाना खाने। हाँ, हाँ। तो जब मैं खाना खा रहा था तो वहाँ पे ना एक हारमोनियम वाला आया। वो साइड पे होके अपना परफ़ॉर्म कर रहा था। तो वो जो चीज़ बजा रहा था ना उसको हमारी सिंगिंग लाइन में उसे कहते हैं राग भैरवी। तो भैरवी के अंदर जो उसने सुरें बजाई तो फिर मेरे अंदर थोड़ा-सा ना वाइब्रेशन सी हुई। मैंने कहा यार थोड़ा-सा मैं भी अपना पार्टिसिपेशन करना चाहूँगा मैं। अच्छा। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने 2-4 बोल बोले। और जब मैं बोल बोल रहा था, वो कुछ चीज़ें मैंने जब गाई, तो उस दौरान देखते ही देखते दाएँ-बाएँ लोगों का जम ग़फ़ीर, अच्छा। बहुत से लोग दुनिया मतलब दाएँ-बाएँ से इकट्ठे हो गए। तो बड़ा मज़ा आया उसके साथ गा के मुझे और उसने भी बड़े अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया और वो मुझे नहीं आइडिया था कि ये चीज़ इतनी हाइप क्रिएट कर जाएगी कि मुझे फिर कॉल्स आना जो-जो लोग मेरे जानने वाले जिनके पास मेरा नंबर था, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। मेरे फ़ेसबुक के ऊपर आईडी के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो गए। मतलब इतने के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सका। हाँ। लेकिन मैंने मैक्सिमम रिप्लाई किया अच्छा। लोगों को। लोगों ने एप्रिसिएशन दी और लोगों ने जो-जो लोगों के जज़्बात होते हैं, लोगों ने वो अपने जज़्बात बयान किए और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इतनी मोहब्बत की मेरे से। कुछ हमारी ऑडियंस को भी गा के सुना दें थोड़ा-सा जो आपने गाया था उस वक़्त। तो वहाँ पे जो चीज़ मैंने गाई थी वो अब मेरे पास बाजा तो है नहीं। नहीं, नहीं, क्या बात है मैं लेवल पे गाना शुरू कर रहा था। आपको बाजे की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैंने गाया था वो बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। नजर ना आंदियां मैनू मिलन दियां रावां, नजर ना आंदियां मैनू मिलन दियां रावां, मैं तैनू किवें बुलावां, मैं किस तरह आवां, मैं किस तरह आवां, बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। वाह जी वाह! वाह जी वाह! खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपका गला तो वैसे क्या बात है! और भई आपने तो ऐसे गाया स्टूडियो काँप उठा। इतना इतना गला। गाना इसी तरह चाहिए कि बंदे को। अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। हाँ, जहाँ पे मैं खड़ा गा रहा था ना वो ओपन एयर, आपने वो क्लिप देखा होगा। हाँ जी। तो किसी किस्म की कोई छत नहीं है, वही रूम नहीं है। और उस वक्त गाते हुए ऑनेस्टली मेरे ऊपर ऐसा वजह तारी हुआ। मैंने जब अलाप लिया ना तो गाने के बाद मैंने अपना जब क्लिप्स देखा और मैंने सुना तो फिर मैंने अपने आप को भी शाबाश दी थी। आज मीर साहब सिंगर बाय चॉइस और सिंगर बाय एक्सीडेंट। मैं सिंगर बाय चॉइस हूँ, अच्छा। लेकिन ब्रेक मिलने की बात है कि आपको कब कोई सुनता है, इंटेंशन से सुनता है आपको और आपको कोई एप्रिसिएशन देता है। मैं आज का नहीं गा रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से गा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश में हूँ और ये मैं कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं खत्म, ठीक है। जो इंसान भी कहता है कि कोई काम भी मैं सीख चुका हूँ और ये मैंने पूरा सीख लिया है, ठीक है। जिस दिन वो कहता है ना मैंने सारा सीख लिया है, उस दिन से उसकी नाकामी का पहला मरहला शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सीखना और ये जैसे आपने बोला कि बाय चांस या बाय, तो मैं शुरू से गा रहा हूँ, मैं आज का गाने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि फैमिली में और भी कोई लोग गाते हैं? बिल्कुल, मेरे दादाजी, अच्छा वो प्रोफेशनल सिंगर थे। हाँ, वो तो आपने बताया। हाँ, वो मैंने पिछले पहले भी प्रोग्राम से बताया। हाँ, हाँ। वो प्रोफेशनली गाते थे, मोहम्मद असलम नाम था उनका। अच्छा। और उन्हीं की तरफ से जो मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत इल्म है, मेरे दादाजी की तरफ से आया है।
ठीक है। और वो एक बिजनेसमैन थे, और हमारा कोई मतलब वो प्रोफेशनल गाने वाला फैमिली तो नहीं है हमारी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा गला था मेरे दादाजी का। अच्छा। वो उन्होंने पाकिस्तान जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उनका काफ़ी पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये उस दौर की बात है कि जिस वक्त ये मीडिया इतना फास्ट नहीं था, 1950s के दौर की बात। 55 में भी एक मूवी आई, उसमें भी गाना था। एक मूवी जायदाद मूवी थी, उसके अंदर दादाजी का गाना था। और ये जो ख्वाजा खुर्शीद उमर साहब हैं, वो उस दौर के गाने वाले थे। बट ख्वाजा खुर्शीद साहब की भी कंपोजिशन एक दादाजी की थी जो उन्होंने गाई थी। और मतलब वो इतने पुराने मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ कि उनके दौर का रिकॉर्ड मेरे पास कोई भाई अगर होता ना, वो मैं बचपन में देखा करता था, वो इतने इतने बड़े अजीब-अजीब से वो होते थे, वो ब्लैक कलर की रील्स होती थी, वो दादाजी ने अपने रिकॉर्ड में रखी हुई थी। तो वो पता नहीं वो कहाँ गई। तवे जिसको कहते हैं। नहीं, नहीं, तवा नहीं था। एक बहुत बड़ी ना ऐसे पुराना जैसे लोहे के डिब्बे में ना रील्स होती थी। अच्छा। वो एक दफ़ा दादाजी ने, डीजी बेटा, आई थिंक, उसको डीजी बेटा, हाँ ठीक है। वो दादाजी ने एक दफ़ा अपने किसी सिनेमा में भी लगवाई थी। हाँ, हाँ। सिनेमा में लगा के तो वो उसकी कोई रेटिंग थी, वो रेटिंग में करवाई थी। वो मेरी होश से पहले की बात है, लेकिन वो इतनी पुरानी है, मतलब जस्ट लाइक 30 इयर्स बैक, इतनी पुरानी बात है। लेकिन मैंने अपने जो दादाजी को लाइव सुना हुआ है, वो गला जो उनका, मैं माइंड ब्लोइंग, अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे। और सारी जो मुझे अता है मेरे दादाजी की तरफ से है। तो आप तो सोचते होंगे कि बल्कि इस मायूसी का शिकार होंगे कि आप दादा के दौर में क्यों नहीं पैदा हुए? लेकिन मैं मज़े की बात बताऊँ, अगर मैं दादा के दौर में पैदा होता ना, तो मैं शायद इस मुकाम पे ना आ सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी है। मैं इस चीज़ को, मैं अब देखिए, मैं मुझे अल्लाह नहीं, नहीं, एबिलिटी है जो आप ने मशे जो अल्लाह ने पसंद कर रहे हैं, वायरल हुए हैं। मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। मैं इस वक़्त शोज़ भी कर रहा हूँ, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे जा रहा हूँ। जी। चढ़ते हुए सितारे हैं, बल्कि सूरज बनने वाले हैं आप। लेकिन मैं ऐसा कोई लफ्ज़ यहाँ पे नहीं कहूँगा, और कभी भी नहीं कहूँगा कि जिससे किसी किस्म की आपको तकब्बुर की स्मेल आए। ठीक है? सॉफ्टनेस वो ज़िंदगी में होती है, अकड़ तो मुर्दे में होती है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, अल्लाह ताला उतनी इज़्ज़त देता। ये बात है, मुझे एक बात बताएं, बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके, आप यकीनन एक अच्छी फैमिली से हैं। मतलब जेनेटिकली गला सिर्फ आपके पास आया, या आपके बड़े भाई, छोटे भाई, या उनसे बड़े भाई, उनके बारे में कुछ बताएं? कोई गाता भी है या क्या करते हैं, नहीं, मेरे जो सबसे या सिर्फ आपको ही सुनते हैं आजकल? मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो ऐसा है कि मेरे सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस वक़्त सॉलिसिटर हैं, वो लॉ और बार एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। तो उनसे छोटे भाई हैं, वो बैंकर हैं। तो बाकी मतलब मैं भी बैंक में जॉब करता था। अच्छा, अच्छा। मैं भी एक्स बैंकर हूँ, और उसके बाद में मैंने अपना काम शुरू कर लिया, अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। तो उस सिलसिले में फिर मेरी लाइन चेंज हो गई। बड़े भाई का नाम ही आपने बताया, खुर्रम मीर। खुर्रम मीर। अच्छा, खुर्रम मीर जो कि एडवोकेट है। जी, जी। उनके बाद जो छोटे हैं, उनका नाम फ़ारूक है। फर्रुख मीर। मीर। अच्छा, अच्छा। उनका नाम फ़ारूक है। और फ़ारूक साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, वो भी अच्छा गाते हैं। वो अच्छा, बड़ा अच्छा शौक रखते हैं वो, और मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर गाते हैं। अच्छा, शादियों में गाते हैं या वो भी मतलब नहीं, ये तो पे गा लेते हैं? ही इज़ वेरी शाय गाय। अच्छा। ठीक है? वो माशाल्लाह मतलब वो गाते ज़रूर हैं, लेकिन वो हर एक के सामने नहीं गाते। फर्रुख मीर साहब। जब मैं घर में कभी रियाज़त करता हूँ, तो मुझे रियाज़त करवाते हैं। अच्छा, मेरे साथ बैठ, इतना अच्छा गाते हैं? वो हारमोनियम वो खुद प्ले करते हैं, और मुझे वो कहते हैं कि जहाँ मेरी कोई कमी-पेशी होती है, मुझे बताते हैं, यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नोट्स आपको ऐसे लगाने चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा, इतना तो पता था कि बैंक स्पोर्ट्स पर्सन को हायर करता है, ये नहीं पता था कि सिंगर को भी हायर कर लेता है। तो क्या वो बैंक में गाते हैं? नहीं, वो बैंक में अपनी स्पोर्ट्स बेस पे या सिंगिंग बेस पे नहीं हुए फ़ारूक साहब। वो बेसिकली अपनी एजुकेशन बेस्ड टू साइड, अच्छा, अच्छा। ही इज़ हाइली क्वालिफाइड। ठीक है? बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं, वो भी माशाल्लाह से सॉलिसिटर हैं जी। अच्छा, सोलिसिटर वो इंग्लैंड के, इंग्लैंड से। हाँ जी, इंग्लैंड एंड वेल्स के रजिस्टर्ड वो एडवोकेट हैं। तो वहाँ पे सोलिसिटर बोला जाता है। जी, जी भाई। तो वो मास्टर्स की डिग्री जो उनकी, वो इंग्लैंड से है, यूके से की हुई। तो वो भी गाते हैं? नहीं, वो गाते हैं, वो बस सुनते हैं, और वो उनका जो पेशा है, वो गाते हैं अदालत के अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर जब वो एक वकील वाला, उनका भी वही होगा, अदालत के अंदर खड़े होके, जो वकील साहब। वो जब अदालत के अंदर खड़े होके बात करते हैं, तो सारी दुनिया उन्हें सुनती है फिर। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये था आपका फैमिली बैकग्राउंड। आप तो माशाल्लाह से सोफिस्टिकेटेड फैमिली से हैं, ठीक है, जो कि पढ़े-लिखे लोग हैं। तो आप इस ये जो शोबा है सिंगिंग का, तो आप इसको अडैप्ट करना चाहते हैं एज़ अ प्रोफेशन,
या आप कहते हैं कि यार साइड बाय साइड बस ठीक है, मतलब चलता रहे इस तरह? मैं इसको प्रोफ़ेशनली अडॉप्ट कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुके हैं। जी, बिल्कुल कर चुका हूँ और मैंने सिर्फ़ पाकिस्तान में परफ़ॉर्म नहीं किया हुआ। अच्छा। मैंने अल्लाह के करम से मैंने काफ़ी ममालिक में परफ़ॉर्म किया। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली इसको अडैप्ट कर चुके हैं, तो कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई एल्बम, कोई आगे, मतलब कोई हमारी अवामुन नाज़ को कोई सुनने को मिल रही है, कोई अच्छी बात? बिल्कुल आ रही है। कोई अच्छा गाना? मैं अभी बल्कि कल परसों भी बल्कि आप मुझे कितने देर से मुझे आप कह रहे थे कि आएँ स्टूडियो जी, जी। टाइम। मैं तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है जी मुझे आपसे। मैं रोज़ तकरीबन मैं कल रात भी स्टूडियो में था, रिकॉर्डिंग में था, तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है कि वो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो। तो डिफरेंस ये हुआ ना, छोटे होते जा हम बातें किया करते थे आपके बड़े भाइयों के साथ, वो कहते यार जा, ये तू ही खड़ा है। इस बार आपको बुलाने में यार आप नहीं साथ सही। सर ये वक़्त की बात है ना। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी इतनी ऊंची आवाज है, पूरा स्टूडियो गरज उठा, तो दम वाला पानी पीते हैं? आप कौन से दम वाले पानी की बात कर रहे हैं? जिस दम वाले पानी की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा कोई पानी मैं नहीं पीता। तो अगर कोई वैसे बुज़ुर्गों का दम किया हुआ पानी हो तो वो ज़रूर पी लेते हैं। आवाज में इतनी गरज है और इतना सोज है, कोई कभी रोग भी लगा? कोई दिल का रोग, कभी कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत? आपको मैं एक ये सीरियस नोट पे बात बताऊँ कि मेरा आप इस तरह बताइएगा, शादी आपकी हो चुकी है जी, जी, बिल्कुल हो चुकी है और मैं बिल्कुल एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार ख़ावंद हूँ। और घर जाना है आप पे? बिल्कुल जाना है। मैं इस चीज़ का मैं मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैंने घर जाना है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। और मेरी बेगम इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे बोले कि ये बात आपने की थी, इसका मुझे ऑडिट करवा। जी, रोग से रिलेटेड मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे रोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मौसीकी का लगा है। आप मेरी बात का यकीन करें। अच्छा। मैंने अपने आईडी पे भी मेंशन किया हुआ है, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज़ म्यूज़िक। अच्छा। मैंने हकीकत में म्यूज़िक से प्यार किया है बस। मैं अगर अच्छा गाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा लिसनर। अच्छा, सुनते किसको फिर आप? इसका मतलब अगर लिसनर अच्छे हैं, तो आप किसी को बड़े दिल से सुनते होंगे। कौन है? हमें भी बताएँ, हम भी कुछ सुन के बड़ा गला कर लें। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जस्ट लाइक अगर आप गज़ल की बात कर रहे हैं, तो गज़ल में मैं उस्ताद मोहतरम मेहंदी हसन खान साहब को सुनता हूँ। तो आज मैं अमानत अली साहब को सुनता हूँ तो आज और गुलाम अली साहब को सुनता हूँ। ये जो पुराने सीनियर बहुत सीनियर लोग हैं, जो ये काम करके हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है? अगर दूसरी तरफ से मुल्क से हमारे जो बॉर्डर के साथ रहते हैं इंडिया, वहाँ से रफ़ी साहब, श्रद्धा जी, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब, ये जो मेरा टेस्ट है ना, ये है। अच्छा, मैं भी इतने अरसा से टीवी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आपकी एज का कोई इतना मैच्योर और इतने राग लेके गाता हो, सिवाय अदनान धूल। अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि कोई इतने डीपली राग में, जो कि मुझे नहीं पता राग्स के बारे में, कि वो आप ही को मैंने देखा है। पहली बात तो ये है, जिन चीज़ों का आपको पता है, आप उसमें बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक है? मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ और आपका जो पर्सनल जो आपकी मीडिया से रिलेटेड खिदमात है, मैं उसको एडमायर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये है कि मेरी जो एज के जो लोग हैं, उनमें एक आप सिंगिंग में सुनेंगे कई लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है, जिसको मेरी एज के लोग बहुत कम लेते हैं और मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना कि किसी को लेते। वो नाम है कुंदन लाल सहगल, केएल सहगल। ठीक है। ठीक। उनकी जो गाई हुई चीज़ें हैं, वो हैं रफ़ी साहब से भी पुरानी सीनियर हैं वो। अच्छा, रफ़ी साहब से भी पहले। उनकी गाई हुई चीज़ें जो है वो मैं सुनता हूँ और उसमें से आपको सीखने को मिलता है। आपको पता चल जाता है जो अच्छा गायक एक बात याद रखिएगा जो गायक होता है ना, वो जो अपनी गाई हुई चीज़ को सुन रहा होता है ना, वो अपने गाने में अपने आप को भी वेट कर लेता है कि मैं यहाँ पे आके मेरी मुझसे कोई कमी पेशी रह गई है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर गया हूँ। समटाइम्स ऐसे भी होता है, मैं अपने ही गाए हुए किसी गाने को मैं बार-बार सुनता हूँ और मुझे मज़ा आ रहा होता है। लेकिन समटाइम्स जिस चीज़ में कमी रह गई हो, तो उसको फिर इंसान सुधारने की कोशिश करता बिल्कुल ऐसी है। तहकीक और तनकीद, ये दोनों चीजें हैं जो प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है और नहायत जरूरी है। इसी को देख के इंसान प्रोग्रेस करता है। सेल्फ ऑडिट जो है ना, बड़ा जरूरी है। तो माशाल्लाह आप सेल्फ ऑडिट भी करते हैं अपने ही गानों का, और इसीलिए आप कामयाब हैं। अच्छा अमाद भाई, आप ही की कम्युनिटी के एक सिंगर है जो कि शिद्दत के साथ वायरल होते हैं है। बहुत अच्छा गा पूरे सब कॉन्टिनेंट में। बहुत अच्छा गा हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। नाम है उनका चाहत फतेह अली खान। मुझे कहीं आप उनको तो नहीं फॉलो करें? मैं कह रहा हूँ मुझे इजाज़त दें। नहीं, आप बैठे नहीं, आपको नहीं जाने देना आज हमने। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको चाहत फतेह अली खान साहब के साथ डुएट करने का मौका मिल जाए,
तो आप उसको 22 से फ़ख्र फ़ील करेंगे या 22 से? मैं इस चीज़ को 22 से फ़ख्र नहीं फ़ील करूँगा। अच्छा, मैं फिर अपनी इस्लाह करूँगा। अच्छा, अगर मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है कि चाहत साहब के साथ आप गाना गाएँ, जी। चाहत साहब के साथ मैं क्या गाऊँगा मुझे? आप चाहत नहीं कर रही उनके साथ फिर? नहीं, नहीं, मैं चाहत साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनको वो जो भी कर रहे हैं अपनी हद तक ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कतक कलामी माँ, वो सिंगिंग नहीं कर रहे, ही इज़ एन एंटरटेनर। अच्छा, अच्छा। वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, और वो बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं उन्हें देख के, अच्छी बात है। वो कोई किसी किस्म की वल्गैरिटी में नहीं जा रहे, किसी ऐसी गैर अखलाकी बात को नहीं करते, लोग उनको देख के हँसते हैं, तो जिसको कोई देख के हँसता हो वो तो अच्छा आदमी होता है, जिस इंसान से किसी को भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो रही बात सिंगिंग की, तो सर सिंगिंग पे मैं यही कहूँगा कि मन्नू माफ़ करो। यानी कि आप उनके साथ गाना नहीं गाएँगे? सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अवॉइड कर और अगर कभी चाहत फ़तेह अली खान आपको रास्ते में मिल जाते हैं और आपको बाजू से पकड़ लेते हैं कि मेरे साथ गाना गाओ और वही गाना स्टार्ट कर देते हैं, आपका क्या रहता है अमल होगा? मैं चुप करके उसको अपनी बदनसीबी समझूँगा और मुझे उनका गाना सुनना पड़ेगा। क्योंकि वो मैं पहले भी ऐसा ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, वो गाना नहीं गा रहे, वो एंटरटेन। अच्छा, माधव मुझे बताएँ कि लाइव गाने में और स्टूडियो के गाने में क्या फ़र्क है? ये जो स्टूडियो ट्यूनिंग चली है आजकल मतलब मेरे जैसा बंदा भी बड़ा आला सिंगर फ़ील होता है आपको और बड़े अच्छे गाया जाता है। ठीक है, आप इसमें क्या डिफ़रेंस देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइव परफ़ॉर्मेंस, एक होता है स्टूडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत से लूप्स होते हैं, हमारे पास बहुत से चांस होते हैं, जहाँ पे हमारी कमी-पेशी है, वो निकल, वो छुप जाती है। ठीक है? आपने जैसे देखा होगा कि बहुत कम लोग लाइव गाते हैं, इसलिए ये जो ऑडियंस है ना, ये इनसे बड़ा जज कोई नहीं है, ठीक है? लाइव गाते हुए इंसान पकड़ा जाता है, इसीलिए बहुत बहुत शाज़ो नादर कोई लोग हैं, वो लाइव गाते हैं और वो परफ़ॉर्म कर पाते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है, ट्रैक लगा होता है और आगे से आप, ठीक है ना? हो गया ट्रैक बंद हो जाए तो सारा तो बंद हो गया, ओ वो उस बंदे का जो है वो ग्राफ बंद हो जाए। ग्राफ बंद हो जाता है। तो लाइव गाना बेसिकली लाइव का एक अलग टेस्ट है। अच्छा, और एक स्टूडियो एक आर्टिफिशियल सा होता है, आर्टिफिशियल सिंगिंग। अब वो स्टूडियो में भी बात कर लें, स्टूडियो के अंदर ऐसे-ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ऐसे-ऐसे गाने वाले मैंने देखे हैं। हसन भैया आप यकीन करें, ये स्टूडियो की ऑटो ट्यूनिंग और ये सॉफ्टवेयर्स ना हो ना, तो सॉफ्टवेयर की वजह से कई लोग पर्दे में रह जाते हैं। अच्छा, जिनको बिल्कुल अरे बे का भी नहीं पता होता ना, वो भी स्टूडियो में उनको हाँ, अच्छा गिलवाने वाला भी हो, ये स्टूडियो रिकॉर्डर जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, टेक ले रहा है, वो अगर आपको अच्छे तरीके से गाइड करे, तो बड़े-बड़े बेचारे जो बिल्कुल ही ब गाना नहीं समझते, उनसे भी गाना गवा जाते हैं। इसका मतलब मैं भी गा सकता हूँ। सर आप बिल्कुल गा सकते अच्छा, हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। चलिए ये अगला प्रोग्राम में मतलब खुद सिंगिंग करूँगा। ठीक है जी? अच्छा। अच्छा अमाद भाई, अगर आपको किसी फीमेल के साथ गाने का इत्तेफ़ाक हो, तो आप कौन-सी ऐसी वॉइस है जिसको आप चूज़ करेंगे? हाँ, वॉइस काफ़ी हैं, बहुत अच्छा गाने वाले। पाकिस्तान के इस पार भी, पाकिस्तान के उस पार भी, कहीं पे भी? मैं पर्सनली तौर पे पसंद करता हूँ, जो लड़की इस वक़्त गा रही है, एक आयमा बेग, अच्छा गा रही हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी काम किए कि वो कोक स्टूडियो में उन्होंने अच्छे जो परफ़ॉर्मेंस दी हुई है। और अगर इंडिया से बात करें, तो इंडिया में जो इस वक़्त है, सुनीति चौहान है, श्रेया घोषाल है, और बाकी अगर बड़े नामों में जो एक ख्वाब है उनके साथ परफ़ॉर्म करना, आशा जी हैं, उनके साथ। ये बड़ी प्रिविलेज की बात है, अगर वो इतना बड़ा नाम आपको पास बिठा के सिर्फ़ आपके सिर्फ़ सारेगामापा सुन ले ना, तो वो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए एक प्रिविलेज होती है। अच्छा, चलें ग्रेट है जी, बड़ा अच्छा आप रखते हैं इन लोगों के पास से। अच्छा जैसे आपको पता है कि आजकल हर नए सिंगर को कोक स्टूडियो चांस देता है। तो अगर कोक स्टूडियो में चांस बने, तो क्या आपके लिए ओके कॉल है? पहली बात तो ये कोक स्टूडियो हर एक को चांस नहीं देता। नहीं, नहीं, कोक स्टूडियो हर उस बंदे को चांस देता है, ये जो अच्छा गाता है। मैं आपको ऑन एयर रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोक स्टूडियो अगर मुझे ऑफ़र करे और मैं अल्लाह ताला से डर के बात कह रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ पे गाना गा के दिखाऊँगा, और क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेशनल लोग बैठे हुए हैं, जिनको गाना गाना भी आता है और जिनको गाना गिलवाना भी आता है, जिनको म्यूज़िक अरेंजमेंट्स का पता है, जिनको साउंड क्वालिटी को मेंटेन करने का पता है, ठीक है?
वहाँ पे अच्छे कंपोज़र्स हैं, वहाँ पे अच्छे लिखने वाले भी हैं। एक पूरा फुल पैकेज है, ठीक है? तो अगर कोक स्टूडियो मुझे ऑफ़र करे, तो मैं बिल्कुल अच्छे प्लेटफ़ॉर्म नहीं, जितना आप वायरल हो चुके हैं, पाकिस्तान पूरा आपको देखता है, बल्कि अब पूरा सब कॉन्टिनेंट आपको देखता है, आपको क्यों नहीं चांस देगा? कोक स्टूडियो ज़रूर चांस देगा। उससे पहले आज आप हमें भी कुछ गा के सुनाएँ ना। चलिए मैं आपको एक चीज़ ऐसी सुनाता हूँ, जो कि कोक स्टूडियो वाले सुन लेंगे तो अगर उन्हें समझ आएगी तो मुझे खुद ही बुला लें। अच्छा। जी, बिल्कुल, एक गाना है कोई? नहीं, गाना नहीं है, वो एक ठुमरी है अच्छा। उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की। स्टूडियो के दरवाजे खोल देंगे नहीं, गला तो आपका ऐसा हो। दरवाज़े खोल दें या बंद कर दें, आपको ज़रूर आए। अच्छा, अच्छा। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सुहाना जाए, हाय राम याद पिया की आए, बाली उमरिया सुनी रे गुजरिया, बाली उमरिया सुनी रे गुजरिया, यौवन भी तो जाए, हाय राम याद पिया की आए, याद पिया की आए। वाह, 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 वाह! क्या बात है, क्या बात है! मीर साहब क्या बात है, माशाल्लाह क्या बात है! आप यकीनन आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक चढ़ता हुआ सितारा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। और डिजिटल के साथ मुझे और अम्माद मीर साहब को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। थैंक यू।